के साथ कानपुर में हुए दंगे के मामले में एक नया अपडेट सामने आ रहा है कि दंगे का मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी अपने सहयोगी जावेद अहमद खान के साथ एक यूट्यूब चैनल से जुड़ा हुआ था। इस चैनल में पेशे से वकील सुल्तान सिद्दीकी, इमरान और जावेद पार्टनर हैं। सुल्तान चैनल का सबसे बड़ा हिस्सेदार है और इस चैनल का दफ्तर कैसरबाग, लखनऊ इलाके में स्थित है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि कानपुर हिंसा के बाद बीजेपी ने एक पत्र जारी किया है। पत्र में लिखा गया है कि किसी भी धर्म के पूजनीय का अपना करना स्वीकार्य नहीं है। जो किसी भी धर्म संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, बीजेपी ना ऐसे किसी विचार को मानती है और ना ही प्रोत्साहन देती है। देश के संविधान की भी भारत के प्रत्येक नागरिक से सभी धर्मों का सम्मान करने की अपेक्षा है। तो बीजेपी ने एक बड़ा संदेश इस पत्र के जरिए दिया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने पत्र जारी किया है। अरुण सिंह ने इस पत्र को जारी किया है। आपको बता दें कि किसी भी धर्म संप्रदाय की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है। किसी भी धर्म के पूजनीय का अपमान स्वीकार्य नहीं है। कानपुर हिंसा के बाद बीजेपी ने इस पत्र को जारी किया है और अरुण सिंह जो बीजेपी के महासचिव हैं, उन्होंने इस पत्र को जारी किया है। किसी भी धर्म संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, ना हम उसको प्रोत्साहन देते हैं और ना स्वीकार करते हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से पत्र जारी किया गया है कि किसी भी धर्म संप्रदाय की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है और किसी भी धर्म के पूजनीय का अपमान बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगा। कानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग श्रीवास्तव हैं। अनुराग, इससे पहले कि हम बीजेपी के पत्र की बात करें, क्या संदेश देता है, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस यूट्यूब चैनल की बात सामने आ रही है, जो कानपुर दंगे से संबंध रखने वाला एक नया अपडेट सामने आ रहा है कि हाशमी का एक अपना यूट्यूब चैनल था। ये यूट्यूब चैनल किस तरह का था, इस पर किस तरह के कंटेंट डाले जाते थे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो चैनल था वो यूट्यूब चैनल लखनऊ से प्रसारित होता था और इस पे फिलहाल तो जो लोकल न्यूज़ेस वगैरह थी और इनसे जुड़े हुए कई ऐसे भी तथ्य सामने निकल कर आए हैं जो जांच अभी तक हुई है उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर, जिसमें कई ऐसे लिंक सामने निकल कर आ रहे हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं, जिनको लेकर अभी कमिश्नर से जब हमारी टीम ने बात करी है तो उनका ये कहना था कि जो भी मामले हैं अभी आज अब से कुछ ही देर में यहाँ पर हाशमी की पेशी कोर्ट में की जाने वाली है और 14 दिन की न्यायिक रिमांड की मांग करी जाएगी, जिसमें कई सारे ऐसे तथ्य जो हैं वो सामने निकलकर सामने आने वाले। फिलहाल आपको बता दूं ताजी अपडेट के तौर पर कि कल देर रात भी काफी पुलिस ने छापेमारी करने का प्रयास किया है, जो इन सारी चीजों पर निकलकर सामने आई है। काफी जो इलाकों में सीसीटीवी थे जहां पर ये पथराव हुआ है,
तो वहां के सीसीटीवी के जो डीवीआर हैं उनसे भी छेड़छाड़ करी गई है। फिलहाल लगभग 1 दर्जन से ऊपर डीवीआर जो इलाके के हैं वो पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और उनमें भी काफी छेड़छाड़ सामने निकल कर आई है। और उससे ज्यादा एक और खास बात अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो सीडीआर के बाद सर्विलांस की कुछ ऐसी चीजें निकलकर तथ्य सामने आए हैं जिसमें सूत्रों के मुताबिक इस पूरे प्रकरण पर कहीं ना कहीं समाजवादी कनेक्शन भी सामने निकलकर सामने आ सकता है। अनुज जी जी, अब तक ये इस बात का खुलासा नहीं हो पा रहा है कि किस तरह का ये चैनल था, इस पर जो कंटेंट, जो विषय वस्तु उस पर डाला जाता था वो क्या था? जी बिल्कुल, जब ये चैनल पूरा प्रकरण में आया तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा के द्वारा करी गई। जब ये सवाल भी पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आखिर ये जो चैनल था इसका रोल क्या होता था, क्या कोई ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाला चैनल था, ये न्यूज से रिलेटेड चैनल था, तो फिलहाल पुलिस कमिश्नर इस बात से बोलने से बिल्कुल साफ तौर पर बचे। उन्होंने कहा ये जांच का विषय है क्योंकि कई ऐसे तथ्य जो है इसमें सामने निकल कर आ रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं पीएफआई से भी एक पुख्ता कनेक्शन की बात हो रही है। लेकिन पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले पर बहुत संभाल कर कदम रख रही है क्योंकि उनका कहना है कि कोई भी ऐसी चीजों को हम अभी लीक नहीं कर सकते, जरूरत आने पर मीडिया के साथ जरूर साझा करेंगे। लेकिन अब से कुछ ही देर में जैसे ही यहाँ पर जफर हयात हाशमी की रिमांड ली जाएगी कोर्ट में पेशी के बाद, तब कई चौंकाने वाले तथ्य पुलिस के सामने जांच पड़ताल में आ सकते हैं। बहरहाल बीजेपी की ओर से इस कानपुर हिंसा के बाद एक पत्र जारी किया गया है। महासचिव अरुण कुमार ने पत्र जारी किया है। उनका कहना है कि किसी भी धर्म के पूजनीय का अपमान स्वीकार्य नहीं है। किस तरह का संदेश ये देता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर संदेश की बात करी जाए तो धर्म कोई भी हो, धर्म कभी भी ये नहीं सिखाता है कि आप किसी भी अन्य धर्म की अपेक्षाकृत करें या आप किसी धर्म को, अन्य धर्म को नीचा दिखाएं या किसी जाति धर्म विशेष को नीचा दिखाएं। धर्म ऐसा कोई भी हो कभी नहीं सिखाता है। तो ये एक सराहनीय पहल जरूर करी जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस पे अमल करने वाले इसको किस तरह से अमल करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल इन चीजों को राजनीतिक एजेंडे में शामिल भी कर दिया गया है। अगर कहीं ना कहीं इन चीजों पे सारे लोग अमल कर देंगे तो राजनीतिक जो एजेंडे, कई दुकानें ऐसी चल रही हैं जो छुटभैया नेता हैं उनकी राजनीतिक दुकानें भी बंद हो जाएंगी। फिलहाल बीजेपी के द्वारा जारी किया गया ये जो एक पत्र है या कहेंगे कि एक, तो ये एक कहीं ना कहीं प्रशंसनीय है और लोगों में एक अच्छा मैसेज देने वाला है। लेकिन अभी बहुत कुछ सामने अब से कुछ ही घंटों में निकलकर सामने आने वाला है इस पेशी के बाद। अनुज जी जी, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिवस पर